क्योंकि पुराने ज़माने में जब किले पर हमला होता था तो हाथी के सर से इनको तोड़ा जाता था। तो ये जो तख्त नज़र आ रहा है दोस्तों सामने, ये बादशाह का ओरिजिनल तख्त है जी, बादशाह अकबर का। जितने भी फरियादी हुआ करते थे दरबार में, वो सारे बादशाह को सजदा किया करते थे। काफ़ी अंधेरा है और काफ़ी नीचे जाके उसका जो है कमरे आते हैं, दीवान ख़ास, जहाँ पे बादशाह के सिर्फ वज़ीर और मशीर बैठा करते थे। लगाया हुआ है दोस्तों, इसका पत्थर जो है ये भी राजस्थान से आया हुआ है। बादशाह जहांगीर ने अपने बेटे खसरो की आंखें निकलवाई थी, तो इसी किले के अंदर निकलवाई थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। दोस्तों आप देख सकते हैं आज हम पहुंच चुके हैं जी लाहौर फोर्ट के अंदर। आपको आज मुकम्मल विज़िट करवाएंगे लाहौर फोर्ट का, शाही किले का। तो ब्लॉग को एंड तक लाजमी देखिएगा, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आपके साथ चंद फैक्ट्स शेयर करूँगा लाहौर फोर्ट के बारे में, तो उनको गौर से सुनिएगा, आपके बहुत से डाउट्स क्लियर होंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं अपना व्लॉग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं जी। ये है दोस्तों किले का एंट्रेंस गेट। आपने जो ज़्यादा वीडियोस और व्लॉग्स में देखा होगा वो है दूसरा गेट, जिसे आलमगीरी गेट बोलते हैं। वो बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने बनवाया था, लेकिन वहाँ से एंट्री नहीं होती, एंट्री होती है जनाब इस गेट से। तो हम वो नीचे से आए हैं, वो सामने से। तो अब अंदर जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये दरवाज़ा दिखा दूँ, इसका मटेरियल चेक करें और इसकी हाइट देखें। ये काफ़ी मोटी लकड़ी से बना हुआ है, चेक करें, देखें मेरे हाथ से भी ज़्यादा खुली है। तो इसके ऊपर ये जो लोहे की नोक्स बनी हुई हैं, इनका भी एक मकसद था दोस्तों, क्योंकि पुराने ज़माने में जब किले पर हमला होता था तो हाथी के सर से इनको तोड़ा जाता था। तो ये नोक्स वगैरह लगाई हुई हैं ताकि हाथी अपना सर इधर ना लगा सके। तो ये भी एक फैक्ट है जी, दरवाज़े के ऊपर ये कोन वगैरह बनाने का, नोक्स वगैरह बनाने का। तो अब आगे चलते हैं जी। किले के अंदर एंट्री के साथ ही दोस्तों बाएं जानिब कुछ सीढ़ियाँ हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ जनाब। इनके बारे में बोला जाता है कि ये पुराने वक्तों में यहाँ से बादशाह को हाथी ऊपर लेकर चढ़ा करते थे। ये देखें, इन सीढ़ियों की मोटाई चेक करें, बहुत ही कम है। तो इनके ज़रिए ऊपर हाथी चढ़ा करते थे बादशाह को लेकर। तो ये भी एक फ़ैक्ट है इनके बारे में। हो सकता है कि ये सच हो, लेकिन मेरे मानने में ये है कि ये हो सकता है, क्योंकि इनकी मोटाई चेक करें बहुत ही कम रखी गई है। और इनकी चौड़ाई जो है ये काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन मेरे ख़्याल से 2.5 फीट होगी इनकी चौड़ाई। तो ये ऊपर तक जाती हैं, लेकिन हम इधर से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे उस जानिब से जहाँ से सड़क बनी हुई है, और आगे आपको जाके दिखाते हैं। तो ये ऊपर बिल्डिंग चेक करें, ये देखें। ये जब बादशाह यहाँ से गुज़रा करते थे तो ऊपर से फूल फेंके जाते थे यहाँ से। ये देखें, ये सारी बालकोनियाँ बनी हुई हैं। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों, वो नीचे से आए हैं हम वहाँ से, और आगे चलते हैं। ये काफ़ी हाइट के ऊपर है ये किला। आपने दोस्तों एक चीज़ गौर की होगी, पुरानी बिल्डिंग्स, पुराने किले जितने भी होते हैं उनको हाइट पे रखा जाता था। इसकी एक मेन वजह ये है कि ये डिफेंस सिस्टम हुआ करता था उस वक्त का। मैंने इस बारे में बहुत सी रिसर्च की है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं जनाब कि ये डिफेंस सिस्टम हुआ करता था, इसीलिए दोस्तों इतनी हाइट पे बनाए गए हैं ये। आप देखें, मेरे ख़्याल में ये ग्राउंड लेवल से तकरीबन 15-20 फीट ऊपर है। डिफेंस सिस्टम दोस्तों इस तरह हुआ करता था कि वो सामने आप जहाँ देख रहे हैं लोग खड़े हुए हैं, वहाँ से लेकर नीचे तक बिल्कुल गहराई हुआ करती थी और मुकम्मल प्लेन सड़क हुआ करती थी। तो यहाँ से घोड़े चढ़ा करते थे, हाथियों वाली जगह मैंने आपको दिखा दी है। तो वहाँ से बड़े बड़े पत्थर बना के रखे जाते थे ऊपर। जब किले पर हमला होता था, मतलब लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं यहाँ से, तो वहाँ से पत्थर छोड़े जाते थे ऊपर से। ये भी एक फैक्ट है। तो आप सोचें, इमेजिन करें कि 200-250 केजी का एक पत्थर जब यहाँ से चलेगा घूमता हुआ, तो नीचे जाके क्या बनेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये दोस्तों सामने ही आप एंटर होंगे जब किले के अंदर, तो यहाँ पे बोर्ड बना के लगाया हुआ है वॉल सिटी अथॉरिटी वालों ने, जहाँ पे लाहौर फोर्ट की मुकम्मल हिस्ट्री लिखी हुई है और साथ में मैप भी बनाया हुआ है। तो आप इसको समझ सकते हैं और यहाँ से इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। इसको यहाँ से देखने के बाद आपको मुकम्मल पता चल जाएगा कौन सी बिल्डिंग कहाँ पे है। ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है जी, ताकि जो लोग नए आते हैं यहाँ पे उनको मुकम्मल गाइड मिल जाती है यहाँ से। किले की सबसे मेन बिल्डिंग दोस्तों दीवान आम, इसका भी आपको विज़िट करवाता हूँ मैं। इसका भी वो सामने बोर्ड लगा हुआ है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इसकी भी आप हिस्ट्री पढ़ लें वहाँ से, और चलते हैं आगे। किले की दोस्तों सबसे मेन बिल्डिंग है जी दीवान आम।
तो इसका भी आपको विज़िट करवाते हैं। सबसे पहले इसका बोर्ड पढ़ लें आप, इसकी हिस्ट्री। और ये देखें, ये रेड सर्कल किया हुआ है, ये है जी दीवाने आम, और इसके साथ बोर्ड लगा हुआ है। आप इसकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं पॉज करके। ये भी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी वालों ने लगाया हुआ है, काफ़ी अच्छा काम है माशाल्लाह, लोग पढ़ सकते हैं जी। काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अंदर, और आप पढ़ सकते हैं इसको, जिसको नहीं पता वो पढ़ सकता है। ये हैं दोस्तों दीवाने आम बिल्डिंग की सीढ़ियाँ। तो हम इनके ज़रिए ऊपर जाएंगे और आपको मुकम्मल व्यू चेक करवाएंगे ऊपर जाके। ये वाली जो बिल्डिंग है ये रीबिल्ड की गई है, ये ओरिजिनल बिल्डिंग नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल वैसा ही है। तो आप देख सकते हैं, इसके अंदर जाके आपको दिखाता हूँ मैं, मतलब उसी किस्म का ये पत्थर यूज़ किया गया है इसको बनाने के लिए। ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं, और ऊपर की जानिब देखें, दीवाने आम बिल्डिंग का दोस्तों अंदर वाला हिस्सा चेक करें। इसको रीबिल्ड किया गया है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल पुरानी तर्ज का ही है। तो आप देख सकते हैं उसी डिज़ाइन पे ये बनाई गई हैं कोन वगैरह। और ये जो तख्त नज़र आ रहा है दोस्तों सामने, ये बादशाह का ओरिजिनल तख्त है जी, बादशाह अकबर का। इस तख्त पे बैठ के बादशाह लोगों की फरियाद सुना करता था जी दीवाने आम के अंदर। तो आप इसको मुलाहिज़ा करें जी, बिल्कुल ओरिजिनल ही लग रहा है इस वक्त। तो मुग़लों के टाइम पे दोस्तों जब बादशाह यहाँ से एंटर हुआ करता था दीवाने आम में, तो जितने भी फरियादी हुआ करते थे दरबार में, वो सारे बादशाह को सजदा किया करते थे। उसको बोला जाता था झरोका दर्शन। ये मुग़लों के टाइम से चला आ रहा था, जिसको बादशाह शाहजहाँ ने पहली दफ़ा बंद करवाया था कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए दरबार में। तो ये उसका एक अच्छा काम था बादशाह शाहजहाँ का, जो कि एक हाफ़िज़ कुरान था, और उसने ये काम बंद करवाया था। अब दोस्तों आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुग़लों को आखिर लाहौर में आने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि उनकी सारी सल्तनत जो थी वो तो कंट्रोल हो रही थी दिल्ली से। तो उसकी एक मेन वजह ये थी कि लाहौर के अंदर जो भट्टी राजपूत ख़ानदान था वो बहुत सर उठा रहा था अकबर बादशाह के दौर में। तो उनको दबाए रखने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए अकबर बादशाह तकरीबन 13 बरस इस किले के अंदर रहा, और उसने बहुत सी बिल्डिंग्स बनवाई इसके अंदर, इसको रेनोवेट किया। बादशाह अकबर से पहले ये किला कच्चा हुआ करता था, मतलब इसकी दीवारें वगैरह वो कच्ची मिट्टी से बनाई गई थी, सिर्फ निशानात हुआ करते थे यहाँ पे। तो बादशाह अकबर ने अपने उसी टाइम पीरियड के अंदर इसको पक्का करवाया, मतलब अपने रहने की जगह बनवाई। शाही किला का नाम दिया इसको, मतलब शाही ख़ानदान के रहने की जगह। तो ये बात है जी मुग़लों के लाहौर में आने की। और उसके बाद से आगे बादशाहों ने काफ़ी काम किया इस किले के अंदर। ये वाली जो बिल्डिंग है दोस्तों, ये हैं शाही कमरे उस वक्त के। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री मना है, क्योंकि वो आप देख सकते हैं दरवाज़े को लॉक लगा हुआ है सामने, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन आप बाहर से देख सकते हैं इसका भी स्ट्रक्चर और इसकी बिल्डिंग। ये देखें ऊपर किस तरह से नक्शो निगार बनाए गए हैं जी। तो मैं वहाँ से आपको जाके दिखाता हूँ। ये वाली जाली आपको नज़र आ रही होगी, ये बेसिकली इसके बेसमेंट में हुआ करती थी ज़िंदान, सियासी कैदी कैद करने के लिए। वो मैं आपको इसकी दिखाता हूँ दरवाज़ा अंदर जाके। अभी मैंने जो दोस्तों आपको ज़िंदान के बारे में बताया है, यहाँ से उसकी एंट्रेंस है जी। आप देख सकते हैं काफ़ी अंधेरा है, और काफ़ी नीचे जाके उसका जो है कमरे आते हैं। तो यह दोस्तों फ़ोर्ट का दीवान ख़ास, जहाँ पे बादशाह के सिर्फ वज़ीर और मशीर बैठा करते थे बादशाह के साथ मशावरत के लिए। तो आप इसकी भी बिल्डिंग चेक करें, काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग है जी। तो आप ये पत्थर देख सकते हैं, इसमें कोई भी आपको जोड़ नहीं मिलेगा, मतलब दो पत्थर मिला के एक नहीं बना हुआ। ये पूरे एक पत्थर को तराश के आप देख सकते हैं, इस पर डिज़ाइनिंग की हुई है जी, काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है जी। इस बिल्डिंग के अंदर जो फ़र्श लगाया हुआ है दोस्तों, इसका पत्थर जो है ये भी राजस्थान से आया हुआ है। इंडिया राजस्थान से उस वक्त मार्बल आया करता था तमाम बिल्डिंग बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं जी, काफ़ी खूबसूरती नज़र आ रही है आपको। काफ़ी ऊंचाई पे किला है, मैंने आपको पहले भी बताया। इससे अगर हम नीचे देखें यहाँ की जानिब, तो आप देख सकते हैं लाहौर आपको कितना नीचा नज़र आएगा। ये देखें अभी यहाँ पे काम हो रहा है काफ़ी, तो अभी बन के तैयार नहीं हुआ। तो ये देखें यहाँ पे भी पिक्चर्स वगैरह बनी हुई हैं। इधर वाली साइड पे है दोस्तों शीश महल, ये उसका बोर्ड लगा हुआ है सामने। तो वो उसकी एंट्रेंस है, उसमें शायद कोई काम चल रहा है। तो मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ कि ये जी बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था शीश महल। तो उसके अंदर हम नहीं जा सकते इस वक्त, तो मैं उसकी आपको हिस्ट्री किस दिन स्पेशल उसका व्लॉग बनाएंगे शीश महल का।
क्योंकि उसको कॉम्प्लेक्स बनाया गया, क्योंकि वो उसका भी पत्थर जो है राजस्थान से मंगवा कर उसको बिल्ड किया गया है। उसको मैं किस दिन एक्सप्लोर करूँगा और आप दोस्तों को दिखाऊँगा। उस बिल्डिंग को आज आप स्किप करें। ये सामने दोस्तों लाहौर फोर्ट का आलमगीरी दरवाज़ा जो बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने बनवाया था। तो सामने इसके मस्जिद है जी, 7 सिखों का गुरुद्वारा, और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। मौसम थोड़ा आज धुंधला है, सूरज मुकम्मल नहीं निकला, ये देखें थोड़ी धुंध वगैरह पड़ी हुई है। इस वाले एरिया में दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगे हुए हैं, आप यहाँ पे कोई भी चीज़ ख़रीद सकते हैं। ये सामने बैग्स और ज्वेलरी वगैरह, तो ये लकड़ी के बर्तन वगैरह बना के रखे हुए हैं। ये जो बिल्डिंग दोस्तों आपको सामने नज़र आ रही है, ये है जी मकतब खाना। आज के दौर में अगर आपने इसको एक्सप्लेन करना हो तो इधर बादशाह के दौर के क्लर्क्स वगैरह आप बोल सकते हैं, वो बैठा करते थे। कले के अंदर जिसकी भी एंट्री हो रही है, कोई भी कले से जा रहा है, कोई फ़ौज आ रही है या आउटसाइड पे जा रहा है कोई बंदा, तो अगर बादशाह ने अपना पैगाम भेजना है किसी जगह तो यहाँ से हैंडल होता था सब कुछ। लाहौर फोर्ट की दोस्तों एक यादगार चीज़ ये भी है कि जब बादशाह जहांगीर ने अपने बेटे खसरो की आंखें निकलवाई थी, तो यही वो कला था, यही जगह थी। क्योंकि खसरो ने बादशाह जहांगीर के ख़िलाफ़ बगावत कर दी थी और उसकी बगावत कामयाब तो नहीं हो सकी, इसीलिए बादशाह जहांगीर ने उसे पकड़ लिया और सज़ा के तौर पर उसकी आंखें निकलवा दी थी। और उनके साथ सिखों के एक गुरु भी थे, उनको काफ़ी देर कैद किया गया और उनको भी सज़ा दी गई। इस सब की मेन वजह ये थी क्योंकि बादशाह अकबर जो था वो जहांगीर के बेटे खसरो को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और उसके बादशाह बनने का ख्वाहिशमंद भी था। उसके जीते हुए ऐसा नहीं हो सका और उसकी वफ़ात के बाद जहांगीर ने तख्त पे कब्ज़ा कर लिया और बादशाह बन गया। लेकिन खसरो ये चाहता था कि वो बादशाह बने, उसने जहांगीर के ख़िलाफ़ बगावत की और वो कामयाब नहीं हो सकी। इस वाक़े की वजह से ये कला बहुत ज़्यादा मशहूर है। अब मैं दोस्तों आपको कमरों का विज़िट करवाता हूँ। कले के अंदर जो कमरे मौजूद हैं जी, तो उनको मुलाहिज़ा करें जी एक दफ़ा, उनके ऊपर चेक करें किस तरह नक्शो नगार बने हुए हैं, ये देखें। और इसकी दीवार की मोटाई चेक करें आप, ये सारी दीवार है, ये नीचे से आपको दिखा दूँ, ये साइड से और ये ऊपर से, इतनी मोटी दीवारें रखा करते थे बादशाह। और ये पीछे एक गैलरी, ये पीछे की जानिब एक गैलरी है जी जो इन दोनों को कनेक्ट करती है आपस में, ये देखें। और आगे इस तरफ देखते हैं हम क्या है। कले की मेन बिल्डिंग दोस्तों मैंने आपको सारी दिखा दी हैं, उनका ओवरव्यू दे दिया है। अगर उनकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जाएंगे हम तो टाइम काफ़ी चाहिए, तो व्लॉग भी लंबा हो जाएगा, वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। हमारा शीश महल का टूर आज नहीं हो सका, उसको पेंडिंग पे रखते हैं, फिर किस दिन मैं उस पर स्पेशल व्लॉग बनाऊँगा, उसको सारा मुकम्मल डिटेल में एक्सपोज करेंगे। और आज के व्लॉग का हम उसी के साथ एंड करते हैं यहीं पे। आपको काफ़ी चीज़ें मैंने दिखाई, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगी। और आज के व्लॉग का हम एंड करते हैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।